हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में। आजकल प्रोफेशनल क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर जोर देते हैं, जो उन्हें किसी पपेट की तरह बना रही है, जो एक साथ मल्टीपल ईमेल्स और प्रोजेक्ट निपटाने के चक्कर में मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जिनसे उनके काम में वह क्वालिटी जिसे डीप वर्क कहते हैं वो नहीं आ पाती है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिप्रेशन के पूरे फोकस के साथ काम करने से है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं डीप वर्क बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं कैल न्यूपोर्ट। यह किताब स्टूडेंट को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि आप अपना ध्यान किस प्रकार केंद्रित कर सकते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो नशे की लत से परेशान है, जिसके कारण उनका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, और यदि मन लगाने की कोशिश भी करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने मन को किसी भी काम पर केंद्रित कर पाएंगे, और इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपनी लाइफ में आने वाले डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की ऑडियो बुक समरी। जिस इंसान में डीप वर्क विकसित हो जाती है, वह इंसान जीवन के हर मुकाम पर सफल होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम फोकस के साथ करते हैं तो उस काम में सफल होने की संभावना 100% बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, आज हम सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर कई बार हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि कई इम्पोर्टेंट काम छोड़ देते हैं। इस आदत को बदलने के लिए हमें डीप वर्क की प्रैक्टिस रेगुलरली करनी होगी, तभी हम इस बैड हैबिट को छोड़ पाएंगे। जब आपके अंदर डीप वर्क की स्किल विकसित हो जाएगी तो इसके माध्यम से आप क्रिएटिव और प्रोजेक्टिव चीजें आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। दोस्तों, इंसान काम को दो तरह से करता है, स्लो वर्क और डीप वर्क। स्लो वर्क ये ऐसा काम जिसे करते समय इंसान अपना पूरा ध्यान अपने काम पर केंद्रित न करके अन्य चीजों में लगाता है, जैसे मेल चेक करना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना, मैसेज का रिप्लाई करना, या फिर एक साथ कई मल्टीटास्किंग काम करना। नंबर 2 है डीप वर्क। किसी काम को किसी निश्चित समय पर पूरा ध्यान से करना, यानी काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन तक करते रहना जब तक कि वह काम पूरा ना हो जाए। काम करने की इस तकनीक को डीप वर्क कहते हैं। आपकी लाइफ में डीप वर्क क्यों जरूरी है? किसी भी काम को अगर आप उसी टाइम ड्यूरेशन के अनुरूप पूरा करना चाहते हैं तो आपके अंदर डीप वर्क का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोई भी काम अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड और वेल प्लान्ड तरीके से करते हैं तो उस काम में सफलता आपको आसानी से प्राप्त होती है। इसलिए आज की दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो लोग हैं जो किसी भी काम को काफी फोकस के साथ करते हैं, दूसरे वे लोग जो किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं करते हैं बल्कि मजाकिया अंदाज में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, कोई छात्र अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसका ध्यान केवल परीक्षा के ऊपर है, तो एग्जाम में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी तरफ एक छात्र जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में मोबाइल पर सोशल मीडिया का प्रयोग भी कर रहा है, ऐसे छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन्हें एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमारा किसी भी काम में डीप फोकस होना बहुत ही जरूरी होता है। डीप वर्क के फायदे कौन कौन से होते हैं? एक समय में एक ही काम करने से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होती है। आप अपने काम करने की क्षमता का 100% प्रयोग कर पाते हैं। आपके अंदर हाई परफॉर्मर बनने के प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। काम में किसी प्रकार की बाधा न होने से आप उस काम को काफी कम समय में कर सकते हैं। आप नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, एग्जाम यानी सभी कामों में डीप वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। कई लोगों को लगता है कि वह एक साथ कई कामों को करके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप एक समय में एक ही काम करेंगे तो आप उस काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की बिजनेस प्रोफेसर सूफी रॉय ने इस सब्जेक्ट पर एक रिसर्च किया है, और इस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने यह पाया है कि जब कोई व्यक्ति एक साथ 2 काम करता है तो उसका फोकस पहले काम में ज्यादा और दूसरे काम में कम होता है, जिसके कारण वह दोनों ही कामों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। आसान शब्दों में कहें तो वह दोनों कामों में असफल साबित होता है। इसलिए प्रोफेसर सूफी रॉय का कहना है कि व्यक्ति को एक समय केवल एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह उस काम में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है, और न ही हर समय इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टर
रहना अच्छा है। यानी ऑथर्स का कहना है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव न रहें। इससे आपका फोकस आपके जरूरी कामों पर कम हो जाता है। 2012 में स्टडी में साइंटिस्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि 60% से अधिक कर्मचारी अपने काम को पूरा करने के लिए ऑफलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग इंटरनेट सर्फिंग और 30% लोग पढ़ने में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। उनको लगता है कि वह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यह उनके टाइम की बर्बादी है, जिसके कारण हम अपना फोकस अपने लक्ष्य पर नहीं रख पाते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि लाइफ की कई अहम जगहों पर हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। डीप वर्क को कैसे अचीव करें? डीप वर्क अचीव करने के लिए ऑथर्स ने यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स बताए हैं। नंबर 1 है मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक का मतलब होता है मठवासी। इसके अंतर्गत आपको एकांत में रहना पड़ता है ताकि कोई भी आपको अपनी तरफ आकर्षित न कर सके। आसान शब्दों में कहें, मेथड का इस्तेमाल साधु संत करते हैं जो एकांतवास में रहना पसंद करते हैं। नंबर 2 है बाइमोडल अप्रोच। इस मेथड में आपको लंबे टाइम तक अकेले रहना, अपने सभी इम्पोर्टेंट कामों को पूरा किया जाता है और जो टाइम आपके पास बचता है उसका यूज आप बाकी कामों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 3 है रिदमिक अप्रोच। इसके अंतर्गत आप किसी भी काम को करने का एक विशेष टाइम का निर्धारण करेंगे और उस काम को उसी समय में करेंगे। यह हैबिट आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। इसके लिए आप अपने घर में कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सभी कामों को समय पर पूरा करने की याद दिलाता रहेगा। नंबर 4 है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसके अंतर्गत आपको कोई भी डीप वर्क करने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या में एक ऐसा टाइम फ्री निर्धारित करना होगा जिसके अंतर्गत आपको दूसरे कई इम्पोर्टेंट काम पूरे करने, अपने दैनिक काम में एक ऐसा फ्री टाइम निर्धारित करना होगा जिसके अंतर्गत आपको दूसरे कई इम्पोर्टेंट काम पूरे कर लेने होंगे। इस हैबिट का उपयोग आप नियमित रूप से करेंगे तभी जाकर आप सभी कामों को पूरा कर पाएंगे। इसमें एक बात का आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे फोकस के साथ करें। इस काम के दौरान बीच में कोई भी दूसरा काम न करें। इसी को डीप वर्क कहा जाता है। डीप वर्क को पूरा करने के लिए नेसेसरी रूल क्या है? डीप वर्क की अगर आप नियमित प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको उसके रूल्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप अपने अंदर डीप वर्क की क्वालिटी को डेवलप कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं डीप वर्क करने के लिए जरूरी रूल्स। नंबर 1 है सही जगह का चयन करें। हम आपको बता दें कि अगर आप डीप वर्क की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ऐसी जगह का चयन करना होगा जहां पर शोर शराबा ना हो, ताकि आप फोकस होकर अपने काम को पूरा कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई वाले कमरे के आसपास डू नॉट डिस्टर्ब का एक स्टिकर लगा सकते हैं ताकि कोई भी पर्सन आपको डिस्टर्ब न करे। इसके अलावा आप चाहें तो लाइब्रेरी या पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एकांतवास रहता है। आसान भाषा में समझाएं तो डीप वर्क को आप अपने अंदर तभी आत्मसात कर पाएंगे जब आप इसका अभ्यास सही जगह पर करेंगे। हैरी पॉटर के बारे में कहा जाता है कि इसके लेखक ने इसका आखिरी चैप्टर होटल पर लिखा था ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब न कर सके। नंबर 2 है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें क्योंकि सोशल मीडिया की आदत सबसे खराब होती है, जिसके कारण आपका ध्यान काम पर न होकर हमेशा सोशल मीडिया पर रहेगा। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेस नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए आप डीप वर्क का नियमित अभ्यास करें क्योंकि इसके माध्यम से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की हैबिट से बच पाएंगे। नंबर 3 है प्रोडक्टिव मल्टीटास्किंग। का मतलब होता है कि आप इसके अंतर्गत ऐसे काम करेंगे जिन कामों को करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ में इससे आपको कई प्रकार के फायदे होंगे। प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग उपयोगी है। यह आपके दिमाग को फिर से रिफ्रेश करके आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। इसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं और इन गोल्स को कैसे पूरा किया जा सकता है। नंबर 4 है आप कोल्ड टर्की मेथड के द्वारा सोशल मीडिया का नशा छुड़ा सकते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आज हर एक इंसान सोशल मीडिया का गुलाम है। वह अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बातचीत करता है। ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया पर बेकार की बातें जानने के लिए आप अपना कीमती टाइम बर्बाद करते हैं तो आपको अपनी इस हैबिट को आज ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अपने काम पर फोकस नहीं रहेगा और लाइफ में हर एरिया में आप असफल साबित होंगे। सोशल मीडिया की इस हैबिट को छुड़ाने के लिए कोल्ड टर्की मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप 30 दिनों तक सोशल मीडिया से दूरी बनाकर
कर रखेंगे और केवल अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोशल मीडिया के नशे से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद आप अपने लाइफ का एनालिसिस करेंगे। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे तो लाइफ कैसी थी, और जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है। ऐसा करने से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। डीप वर्क का शेड्यूल बनाइए। अपनी पावर को बचाने के लिए आपको अपने वर्क और फ्री टाइम दोनों का टाइम शेड्यूल बनाना होगा ताकि आप अपनी पावर को बचा सकें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर हम कहीं पर काम कर रहे हो तो हमको निश्चित टाइम पर अपने ऑफिस जाना होगा और वहाँ पर जितने भी काम है उन्हें पूरा करने के बाद हम अपने घर वापस आते हैं। घर आने के बाद हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन हम उस वक्त का इस्तेमाल टीवी देखने, मोबाइल चलाने या इसी तरह की अन्य चीजों के लिए करते हैं और फिर देर रात तक सोते हैं और सुबह उठने के बाद हम अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। इसलिए आपको इन सभी हैबिट्स को सुधारना होगा और ऑफिस से घर आने के बाद जो भी आवश्यक चीजें हैं सिर्फ उन्हें करना होगा और ठीक समय पर खाना खाकर सोना होगा ताकि जब आप सुबह उठें तो आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें। इसलिए ईच डे वर्क का शेड्यूल बनाना बहुत ही जरूरी है और अगर आप शेड्यूल के अनुरूप काम करते हैं तो आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आपको कोई भी काम सतही रूप से न करके गहनता के साथ करना चाहिए। इसी के साथ आपको डिस्ट्रैक्शन जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, वेब सीरीज आदि चीजों से बचना चाहिए, तभी आप डीप वर्क कर सकते हैं। डीप वर्क के द्वारा किसी भी कठिन से कठिन कार्य को सीखने, समझने और करने में हेल्प मिलती है। इन सभी क्वालिटीज के बारे में सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसलिए यह स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के इस युग में अगर आप किसी भी काम को डीपली नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आपका फोकस एक काम पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं होगा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एक टाइम में केवल एक ही काम करें। अगर आप मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं तो आपको सभी कामों में असफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी जो कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ किसी भी काम पर फोकस करना सिखाती है और हमें टाइम का सदुपयोग करना सिखाती है। यह बुक आपको जीवन के गोल सेट करने में आपकी मदद करेगी और साथ ही मुश्किल काम को आसानी से करने, अच्छे कंटेंट, प्रोडक्ट, सर्विस बनाने के लिए आपको डीप वर्क करना होगा। डीप वर्क काफी रेयर है क्योंकि स्लो वर्क आसान है। डीप वर्क करना मुश्किल है, पर जब आप शुरू कर देंगे तो आप इसके फायदे खुद देख पाएंगे और साथ ही गहराई से काम करें, सोशल मीडिया को छोड़ दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ऑडियो बुक समरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।